माँ अपने बेटा को जहर नहीं दे सकती। आंखों से आंसू बह रहे हैं। हिरण्याकश्यप कह रहा है कयाधु अपने हाथों से जहर पिलाओ, तुम्हारा पति आदेश दे रहा है। प्रहलाद समझ गए मेरी माँ की चल नहीं रही है। कटोरे को हाथ में लिया और मैया से एक बात बोले, माँ रो ना, रो ना। आर मेरी धर्म माता मती रोवे, और मेरे करम लिखिया सोई हो। मेरी धर्म माता मती रोवे, मेरे करम लिखिया सोई हो। प्रहलाद कह रहे हैं मैया रो ना, ए मेरी धर्म माता मती रोवे, ए मेरे करम लिखिया सोई होवे। मेरी धर्म माता मती रोवे, मेरे करम लिखिया सोई होवे। हरि की गति की न नए जानी, हरि की गति का हुआ नए जानी। जिया दुनिया है माता भी रानी, हरि की गति का हुआ नए जानी। ओ मती रोई रोई हमें रुबावे, मेरे करम लिखिया सोई होवे। मेरी कर्म माता मती रोवे, मेरे कर्म लिखिया सोई होवे। आरे ज्ञान जन्म जगत में लियो, ज्ञान जन्म जगत में लियो, छोड़ के एक दिन बेई चली दियो, छोड़ के एक दिन बोई चल दियो। ज्ञान जन्म जगत में लियो, छोड़ के एक दिन बोई चल दियो। हे मती रोई रोई कोई रुआवे, मेरे करम लिखिया सोई होवे। मेरी धर्म माता मती रोवे, मेरे कर्म लिखिया सोई होवे। मेरी धर्म माता मती रोवे, मेरे कर्म लिखिया सोई होवे। प्रहलाद कह रहे हैं मैया रो ना। हाथ में कटोरे के जहर को लिया, जहर को पी गए, लेकिन भगवान ने वहां पर भी रक्षा की। अब हिरण्याकश्यप सोचने लगा अब ये दुष्ट कैसे मारा जाए। तो हिरण्याकश्यप की एक बहन थी भक्तों, जिसका नाम था सैका। सैका के पास एक शीतला चीर था, जिस चीर में अग्नि प्रज्वलित नहीं होती थी भक्तों, दिया गया था। तो हिरण्याकश्यप सोचने लगा क्यों नहीं इसे अपनी बहन के पास ले जाऊं, वो जला करके राख कर देगी। आज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद की बाहों को पकड़ा, जाकर के बहन के पास पहुंचा, जवाब दिया बहन ये तुम्हारा भतीजा मेरा पुत्र मेरे कुल में कलंक पैदा हो गया। क्या हुआ? ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है, देख लेना, अगर तुम्हारे समझाने से मान जाए तो ठीक है, नहीं से जला करके राख कर देना। और जैसे ही कहीं जला करके राख कर देना तो पास में कयाधु खड़ी होती, कयाधु का कलेजा
तड़प उठा, कहीं ऐसा ना हो जो मेरी ननद मेरे बेटा को जला दे। तो डर की वजह से साफ साफ इनकार तो नहीं कर पा रही है कया था, और अपनी ननद की बाँह पकड़ के और एक बात कह रही है सारे में, ननद मेरी एक बात सुनो कि निरवेरे जइयो नाना दी मेरे सैया जी को निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को कयादू कह रही है ननदी अब तुम ही जानो मेरे पति न्याय कर रहे हैं क्या अन्याय कर रहे हैं। एक ही बात कह रही है निरवेरे जइयो नाना दी मेरे सैया जी को निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को डार एक झूला डारो दिल में अति अरसाए, बिना डार एक झूला डारो मन में बड़ी अरसाए, बिना डार एक झूला डारो दिल में अति अरसाए, बिना डार एक झूला डारो मन में बड़ी अरसाए, झूलन वारी जोर न आई छोटा लगाए। निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को निरवेरे जइयो नाना दी मेरे ढोला जी को इशारे इशारे में कह रही है ननदी निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को निरवेरे जइयो ननदी मेरे सैया जी को न्याय, कहीं ऐसा न हो जो मेरा बेटा जल जाए। एड़ा कश्यप चला गया, शैका ने बहुत समझाया बेटा जिसका तुम नाम ले रहे हो उसी ने तुम्हारे चाचा को मारा है। प्रहलाद नहीं माने, अग्नि को प्रज्वलित किया, गोद में प्रहलाद को बिठाया, शीतला चीर को उड़ा, ऐसी हवा चली कि शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिरा और शैका जल करके राख हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस दिन से वो शैका जली उसी दिन से उसी का नाम पड़ा होलिका, उसी दिन से घर घर में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। देवताओं ने फूलों की होली खेली, राक्षसों ने कीच माटी की होली खेली थी। अब हिरण्याकश्यप समझ गया अब ये दुष्ट कैसे मारा जाए। एक लोहे को खम्भे को गर्म किया और लोहे का खम्भा इतना गर्म हो गया, हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के पास बुलाया, कहा तेरा भगवान कहाँ कहाँ रहता है। जवाब दिया दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान ना रहता हो। बोले तो इस खम्भे में भी होगा। प्रहलाद कहने लगे हाँ जरूर होगा। तो इस खम्भे को तू अपनी बाहों से भर ले। लोहे का खम्भा लाल हो रहा। प्रहलाद सोचने लगे बाहों में भरा तो मैं जल जाऊंगा। भगवान समझ गए कि मेरा भक्त डर रहा है। सूक्ष्म रूप धारण किया, चींटी का रूप बनाया, खम्भे पर रेंगने लगे। तो प्रहलाद सोचने लगे जब ये चींटी नहीं जल रही तो हम तो इतने बड़े हम कैसे जल जाएंगे। दोनों बाहों से खम्भे को भरा, अचानक से खम्भा फटा। आधा मनुष्य का रूप है, आधा पशु का रूप है। नरसिंह भगवान निकले। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यप को उठा करके गोद में रख लिया। कहा तूने वरदान मांगा था, न मैं ऊपर मरूं न नीचे। तू ऊपर तो नहीं है, नीचे तो नहीं है, न ऊपर हूं न नीचे हूं, तुम्हारी गोद में हूं। तू बाहर तो नहीं है, भीतर तो नहीं है, न बाहर हूं न भीतर हूं, बीच दहलीज पर हूं।
दिन तो नहीं है, रात तो नहीं है, न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। मैं नर तो नहीं हूँ, पशु तो नहीं हूँ, न नर हो न पशु हो, आधा मनुष्य का रूप है, आधा पशु का रूप है। मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, नाखून बड़ी बड़ी है। 12 महीनों में से कोई महीना तो नहीं है, कोई महीना नहीं है, लौन का महीना है। हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ा, प्रहलाद को गोद में उठाया, कहा आप हमसे कुछ मांगो। प्रहलाद कहने लगे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। हिरण्याकश्यप को मुक्ति मिली और हिरण्याकश्यप के राज्य को भक्त प्रहलाद ने संभाला। इस तरीके से बहुत छोटी सी उम्र में भक्त प्रहलाद ने भगवान का दर्शन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। सभी माता बहना भाई बंदे भजन बोले, उसके आगे बहुत सुंदर